रमज़ान के महीने में हम सब ही बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं और हम सब के दस्तरख्वान खानों से सजे होते हैं और मज़े-मज़े के खाने जिसमें ज़्यादातर खाने जो होते हैं वो ऑयली होते हैं, फ्राइड होते हैं और बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले या चटपटे खाने जो हैं वो हमारे दस्तरख्वान की ज़ीनत होते हैं। जिसमें ज़्यादातर फ्राइज़, नगेट्स, कबाब, उसके अलावा समोसे, पकोड़े और बहुत से तरह के रोल्स और भी बहुत सारी ऐसी लवाज़मात शामिल हैं। किसी ने ये सही कहा है कि रोज़े तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं, बट ये पकोड़े और समोसे पता नहीं किसने फ़र्ज़ कर दिए हैं, बिकॉज़ हम इनके बगैर अपनी इफ्तारी का एहतमाम ही नहीं करते। अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना ऐसा बनाया है जो कि न सिर्फ हमारे नफ्स को कंट्रोल करना हमें सिखाता है, इसके साथ साथ हमारे अंदर बर्दाश्त, सब्र और भूख को कंट्रोल करना भी सिखाता है। हम जब भूख को कंट्रोल करते हैं तो एक्चुअली हम अपने जिस्म की सफाई करते हैं और हमारे जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हैं जिसमें हमारा मैदा है, उसके अलावा ब्रेन है, स्टमक है, किडनीज हैं, लंग्स हैं, इन तमाम की इवन के एक एक सेल की सफाई होती है बॉडी की। तो रोज़े के बहुत से फ़ायदे हैं, जिस तरह से एक हदीस में भी बयान है कि हर चीज़ की एक ज़ुकात होती है, उसी तरह से बदन यानी बॉडी की भी ज़ुकात है जिसको रोज़ा कहा जाता है। यानी रोज़ा रखकर हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, अपनी बॉडी की सफाई करते हैं और रिसर्च बहुत सारी इस पे रिसर्च हुई हैं जिसकी बायस बहुत सारे जो फास्टिंग के तरीके हैं वेट कम करने के लिए या बॉडी की सफाई के लिए वो फॉलो किए जा रहे हैं, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी उनमें से एक है। सो रोज़े का मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी की सफाई के लिए। रोज़ा जैसे ही खुलता है हम खाने की तरफ ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे हमने इससे पहले कभी खाना नहीं खाया या फिर खाना सिर्फ आज ही हमें मिलेगा और हम उस खाने को बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। इसके बायस हमारे मैदे पे यानी हमारे स्टमक के ऊपर बोझ पड़ता है और आपने देखा होगा कि इसी बायस बहुत सारे रमज़ान के दिनों में पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में ज़्यादा हो जाते हैं, उनको स्टमक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी बायस उनका खाना हज़म नहीं होता, वो ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसके बायस वो बीमार हो जाते हैं। रमज़ान के 15 दिन ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, आधा रमज़ान हमारे पास रह गया है। सो आपने ये जो बाकी 15 दिन हैं इसमें अपने वेट को मैक्सिमम कम करने की कोशिश करनी है, अपनी बॉडी को मैक्सिमम क्लीन करना है और अच्छे से ये रोज़े गुजारने हैं ताकि ईद से पहले पहले आप अपना वेट कम कर लें। उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ रूल्स डिज़ाइन किए हैं रिसर्च करके। प्लीज़ इन रूल्स को आप फॉलो करें अगर आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं। जी, तो रूल नंबर 1, आपने हर तरह की फ्राइंग आइटम्स को स्टॉप कर देना है। आप अपनी फ्राइंग आइटम्स बनाना बंद कर दें, इससे आपका फैट जो है वो कम होगा और आपके ऑयल की भी बचत। रूल नंबर 2 ये है कि आपने जितनी भी स्वीट ड्रिंक्स हैं यानी जो ड्रिंक्स शुगरी ड्रिंक्स जिनको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हम रोज़ा खोलने पर इस्तेमाल करते हैं, उनको प्लीज़ बंद कर दें। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग फिजी ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे स्टमक के लिए, हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज़ ये हमारा वेट तेज़ी से इंक्रीज़ करती हैं और उसके अलावा ये हमारे स्टमक के लिए भी अच्छी नहीं है। रूल नंबर 3 है अवॉइड हैवी फूड। जितना भी हैवी फूड है जैसे निहारी, बिरयानी या इस किस्म के जो हैवी खाने उनको भी खाना बंद करें। रूल नंबर 4 है आपने अगर इफ्तारी करनी है तो प्लीज़ सुन्नत के मुताबिक करें, खजूर खाएं, पानी पिएं या फिर नमक से रोज़ा खोलें। और बहुत अच्छी बात है अगर आप एक चुटकी नमक पानी में घोल के पीते हैं तो आपके हर सेल तक पानी जाता है। पानी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं पीना, आपने रोज़ा खोलने के बाद पानी को सिप सिप करके आहिस्ता से पीना है, बट कॉन्टिन्यूसली आप इसको पीते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। आप अफ्तारी से लेकर सोने तक कम से कम हर घंटे में 2 से 3 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। रूल नंबर 5 है जी कि आप डिनर टाइम जो है उसको 7 साढ़े 7 बजे तक कंप्लीट कर लें और उसमें आप सादा खाना खाएं,
हैवी किस्म का फूड ना खाएं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, सैलड का उसमें ज़रूर यूज़ करें और खाना बहुत ज़्यादा पेट भर के मत खाएं। सो इस टाइम तक खाना कंप्लीट करें। रूल नंबर 6 ये है कि खाने के 30 मिनट या 45 मिनट के बाद आप वॉक ज़रूर करें। आपने खाना खा के फ़ौरन सो नहीं जाना या बैठे नहीं रहना, क्योंकि सुस्ती आपको पड़ जाती है जब आप खाना खाते हैं। तो कोशिश करें कि आप वॉक करें। रूल नंबर 7, आपने एक्सरसाइज मस्ट करनी अगले 15 दिन। अब आप टाइम फिक्स कर लें कि आप कौन से टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे। आप चाहें तो रोज़ा खुलने से कोई 45 मिनट पहले एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, या फिर आप सहरी में कम से कम सहरी करने से 1-1.5 घंटा पहले उठें, 2 नवाफिल अदा करें और उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 8, आपने हैवी फूड सहरी में भी नहीं लेना। सहरी में आप पराठे, ऑयली चीज़ें और इसके अलावा नान, चने, पूड़ियाँ, इस तरह की तमाम आइटम्स जो कि नाश्ते में नॉर्मली यूज़ की जाती हैं, सहरी में भी बहुत सारे लोग करते हैं। सहरी बुफे भी बहुत सारे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपका स्टमक सेफ रहे। रूल नंबर 9 ये है कि आपने सादा रोटी लेनी है सहरी के टाइम पर। उसमें आप देसी घी लगा सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा से देसी घी के साथ उसको पराठा भी बना सकते हैं और उसको आप योगर्ट के साथ या कोई भी सादा सालन जो है उसके साथ इस्तेमाल करें। दूध ज़रूर लें आप। रूल नंबर 10 है, आपने 8 घंटे की नींद कम से कम पूरी करनी है। कोशिश करें कि आप रात 10 बजे तक अपने सारे काम वाइंड अप कर लें और 10 बजे आप मुकम्मल सो जाएं। और क्योंकि आपने सहरी में भी उठना है, तो फिर आप सहरी में उठ के अपने काम करें और सहरी के बाद नमाज पढ़ें। उसके बाद आपने कुरान पाक पढ़ना है या वट एवर जो भी आपकी रूटीन है वो करें। और अगर चाहें तो उसमें 1-2 घंटे अगर आपको मिलते हैं तो उसमें भी आप सोकर अपनी नींद का स्केड्यूल जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जी, तो ये थी हमारे रूल्स जिनको आप फॉलो करके अपने अगले 15 दिन के स्केड्यूल को सेट कर सकते हैं और अपने वेट को कम कर सकते हैं मैक्सिमम। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप वाटर इनटेक जो है उसको इंक्रीज़ कीजिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। जब आप रोज़ा खोल लें तो ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर 1 कप लें, या फिर ग्रीन टी आपको पसंद है तो आप ग्रीन टी यूज़ करें। और इसके अलावा प्लेन योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। सो होपफुली आपको ये टिप्स, ये रूल्स अच्छे लगे होंगे। अगर आप इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। ये 15 दिन है आपके पास, आप चाहें तो इसमें मैक्सिमम 5 से 7 केजी वेट आप कम कर सकते हैं ताकि ईद पर आप अपने प्यारे से ड्रेसेस पहने और खूबसूरत नजर आए। थैंक यू।